स्वागत किया जा रहा है बाल डाल के एक तरफ से। प्रधान सोमवीर गसोला जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बाल डाल के की तरफ से नागौर सांसद किसानों के मसीहा हनुमान बेनीवाल जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। मौसम शर्मा के गाड़ी कहीं रोक रखी है जाम में उसको बाल डालके की तरफ से हनुमान बेनीवाल जी को गदा भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। चांदी की गदा भेंट करके हनुमान बेनीवाल जी को सम्मानित किया जा रहा है और बाल डालके की तरफ से पगड़ी पहनाने का काम किया जा रहा है। गदा सोमवीर गसोला जी दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी को। जोरदार तालियों से एक बार जोरदार दोनों किसानों के मसीहाओं की जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय जवान हनुमान बेनीवाल सोमवीर गसोला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ हनुमान बेनीवाल जी के साथ आए हुए शहजाद खान जी अजमेर से बारडा की इस धरती पे पहुंचने पर स्वागत करते हैं। उनके साथ दानाराम जी बीकानेर से हमारे बीच पहुंचे हैं। विजयपाल जी बेनीवाल हमारे बीच पहुंचे हैं बीकानेर से। बद्रीलाल जी जाट भीलवाड़ा से हमारे बीच पहुंचे हैं। सभी का इस बारडा के पावन पवित्र जगह पे पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मासूम शर्मा की गाड़ी कहीं रुकी हुई है, उसको कृपया पंडाल में। हनुमान बेनीवाल जी ने प्रधान जी को पगड़ी पहनाई है, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब सांगवान खाप तेरा के तरफ से हनुमान बेनीवाल जी को उसके सेक्रेटरी राज सांगवान सरपंच चलेनी उनको सम्मानित करेंगे। अब आप सबके बीच संबोधन करेंगे भूपेंद्र फोगाट जी। राज सरपंच चंदेनी भूपेंद्र फोगाट जी संबोधन करेंगे अपना। सबसे पहले मंच पर आसीन श्री हनुमान बेनीवाल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय भाई सोमवीर गसोला जी, सम्मानित मंच, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, उसी इलाके के अंदर इन राजनेताओं ने एक दाग लगाया, एक हमारे मुंह पे कालिक पोत के रख दी कि बारडा के लोगों, तुम्हारे 117 गांव के अंदर किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो तुम्हारी नुमाइंदगी कर सके, तुम्हारा नेतृत्व कर सके। इसीलिए हर बार बड़े राजनीतिक लोग आपके ऊपर नेता थोपते हैं। ऐ मेरे बड़े बुजुर्गों, क्या मेरी इन माताओं ने वो लाल पैदा नहीं किया जो हमारे नेतृत्व कर? खुद बनाना जानते हैं, हम अपना नेता चुनना जानते हैं। मेरे बड़े बुजुर्गों, सिर्फ एक बात और कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे बड़े बुजुर्गों, ये वही सोमवीर गसोला है ना आपका बेटा, जिसने 27,000 लोगों की आंखों का इलाज कराया? ये वही आपका बेटा है ना सोमवीर गसोला, जिसने चोचू कॉलेज के अंदर एक मांग के ऊपर 70 लाख रुपए दान दिए? ये वही आपका बेटा है ना सोमवीर गसोला, जिसने इनकी बहनों ने जब मांग, भाई साहब बसों में दिक्कत आने जाने की, और इसने 4 बसें लाके खड़ी कर दी। मेरे बड़े बुजुर्गों, ये वही आपका बेटा है ना सोमवीर गसोला, जिसने सांगू धाम के ऊपर 2 करोड़ का मेटीरियल और 11 लाख रुपए दान कर दिए। ऐ मेरे बड़े बुजुर्गों, एक साधारण से घर में पैदा हुआ एक किसान का बेटा, जिसने 10 नूह की कमाई से 2 पैसे इकट्ठे किए, और उसके बाद वो पैसे अपने बच्चों के बैंक बैलेंस में नहीं, वो पैसे लगाए इस समाज के लिए, आप लोगों के लिए, आपका नाम रोशन करने के लिए, कि ताकि हमारे हर भाई को वो सुख सुविधा मिल सके, ताकि इस इलाके का नाम रोशन हो सके। ऐ मेरे बड़े बुजुर्गों, एक तरफ वो इंसान जिसने समाज के लिए सोचा, जिसने समाज के लिए काम किया, वो आपका बेटा, आपको उसको आशीर्वाद देना चाहिए।
आपको उसका साथ देना चाहिए, आपको न्याय करना चाहिए। एक बार, सिर्फ एक बार आत्मा की आवाज सुन के फैसला कीजिएगा बड़े बुजुर्गों। अगर आपकी आत्मा ये जवाब दे कि आपकी वोट का हकदार है सोमवीर गसोला, तो न्याय कीजिएगा। हर जाति से हटके, हर गोत्र से हटके, हर धर्म से हटके इंसानियत का साथ दीजिएगा, अपने बेटे का साथ दीजिएगा और एक मिसाल लिख के जाइएगा, जैसे मिसालें लिखी जाती है कि लोग याद करते हैं। बारडा के लोगों, इस बार फिर मिसाल लिखने का दिन आ गया है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं कि अपने बेटे को आशीर्वाद देना, साथ देना। 5 तारीख को कुल्लर के निशान पे वोट लगा के अपने बेटे को कामयाब कराना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी मैं एक छोटा सा चुटकुलो और एम सारो सारांश है, बाढ़ डाला सुन के जायो। वो एक गांव में एक मणियार चूड़ी बेचने जा रहे तो कोई साइकिल पे चूड़ी दे रहा कि मेरो साथी मिल गो और न्यू थबकी मार के बोले रे बाड़ा के ले रहे हो है, बोलो इसी से एक थबकी और मार दे पर किम्मी गुल्ले रहो गुल्ले रहो कढ़ाई चलो लोगो और बीजेपी को किमी जिक्र गुनी। अब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपके समाज से भी आपके बेटे किसानों के मसीहा सोमवीर गसोला जी को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों के हुजूम से सोमवीर गसोला जी को आमंत्रित करें। एक बार सभी से मेरा अनुरोध है, जो बाहर साथी भाई खड़े हैं बाहर आ जाओ। बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, हजारों की संख्या में गाड़ियां और ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। सभी एक बार अंदर आ जाओ। किसान यूनियन झोझू ब्लॉक के प्रधान रणधीर पिचोपा खुर्द भी हमारे बीच पहुंचे हैं। प्रधान जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं रणधीर पिचोपा खुर्द से, झोझू ब्लॉक किसान यूनियन के अध्यक्ष। भाई म्यूजिक वाले एक बार जल्दी म्यूजिक बजाएं, म्यूजिक। बेनीवाल जी को मोमेंटो भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है किसान युवा क्लब केवाईसी द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रदीप जी करे के नाम के करे प्रदीप चौकीदार सरपंच रुदोडोल पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं बेनीवाल जी का। महेंद्र सरपंच रुद्रडोल, हवेली 12 खाप की तरफ से महेंद्र जी सरपंच हनुमान बेनीवाल जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। किसान यूनियन झोझू ब्लॉक रणधीर पिचोपा सोमवीर गसोला जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। रघुवीर झोझू पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे।
अब आप सबके बीच हमारे झोझू महिला महाविद्यालय है, उसमें प्रधान जी ने आप सबको पता ही होगा कि आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 बसें अपने निजी फंड से उनको दी हैं और समय समय पर वहां पे हेल्प करते रहते हैं। एक आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण वहां पे करवाया है। तो प्रधान जी का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं मेरे मुंह से ये नहीं, उस विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां हम सबके बीच हैं, वो थोड़ा सा समय आपका 1-1 मिनट का आपको लेंगी, आपको बताएंगी। मैं आमंत्रित करता हूं किरण कुमारी को पिचोपा कला से। किरण, जोरदार तालियों से हमारी बहन का स्वागत करें Thank भाई, you, sir. जोरदार तालियों से। हार को एक जीत की दुआ मिल गई, हार को एक जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम को एक हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकल्लुफ को दवा मिल गई। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर, काहे गवाए नूर। मान सम्मान के योग्य गांव झोझू कला व आस पड़ोस से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मुख्य अतिथि, हरियाणा की आन बान शान युवा भाई बहनों, सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मैं किरण पिचोपा कला से मेरे पिता तुल्य व भाई समान सौमिर गशोला का दिल से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि प्रजा खूंटियों पर टंगी हुई है और हमारे बीच चुने हुए जो लोग हैं जिम्मेदारी खाकर महज तंत्र सा बनकर रह जाते हैं। आज गैर राजनीतिक परिवार का आदमी इनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार तो हो जाता है, साहस पहले तो वो साहस ही नहीं कर पाता, लेकिन जब वो साहस कर पाता है तो हमारे कवि मन का रवि नहीं बन पाता। भाइयों, आज भारत के नक्शे में हरियाणा बेशक छोटा सा दिखता है, लेकिन भारत के विकास में हरियाणा की भूमिका उतनी ही अग्रसर और इतनी ही आगे रही है जितनी महाभारत में श्री कृष्ण की जी। यह बात हम सबसे दूर नहीं है, सब इस बात से वाकिफ हैं। हम बहुमत से तो किसी भी नेता को जिता देते हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों तक भी वो हमारे मध्य नजर नहीं आता, और छठे साल जब उसको हम फिर से देखते हैं, वह सत्ता में आता है, तो फिर भी हम उसको नया ही पाते हैं। सोमवीर गसोला ने राजनेता बनने से पहले हमारे समाज सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। हम सोच सकते हैं कि अभी तक ये विधायक नहीं बने हैं, लेकिन हमारी सोच इतनी आगे तक जा सकती है कि ये विधायक बनेंगे तो क्या क्या समाज के कार्य कर सकते हैं। एक वोट तो हम इनके लिए डाल ही सकते हैं। इनकी समाज की सेवा के लिए कठिनता बहुत आगे है। हम देखते हैं कि कुछ लोग तो उस उम्मीदवार को देखते हैं और कुछ लोग उसकी पार्टी को, लेकिन हमें न तो उस आदमी को देखना है कि वह कौन है और न ही उसकी पार्टी को देखना है, बल्कि वह समाज के लिए क्या कार्य कर रहा है और क्या हमारे लिए उपयुक्त है, यह हमें देखना अनिवार्य है। बाडरा के पचगावा में सोमवीर गसोला ने छात्राओं को आने जाने के लिए एक बुलेरो बेट की थी, और जिससे छात्राओं को आने जाने में परेशानी न हो। ये छात्राओं की समस्या से भले ही रूबरू रहते हैं, तो क्या हम इस भाव को देखकर इनका एक वोट से भी अपना लेकिन कर्ज तो किसी का चुका नहीं सकते, क्या हमारा एक व्यक्ति एक वोट अधिकार है, क्या हम वोट नहीं डाल सकते। ओलंपिक में इंटरनेशनल खिलाड़ी विनेश फोगाट को बेशक गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन गोल्ड मेडल न मिलने की बजाय फिर भी समाज सेवी सोमवीर गसोला जी ने फोगाट को गोल्ड मेडल से नवाजा है। मतदान ही जनता की शक्ति होती है, मतदान ही जनता की शक्ति होती है। जितना मैं बखान करूं उतना ही कम है। एक वोट तो हम डाल सकते हैं, हमें अपने वोट को बेचना नहीं है, बल्कि सक्षम रूप से सब लोगों के समीप खड़े होकर हमें अपने वोट का प्रयोग करना है। हम यही चाहेंगे कि समाज सेवी सोमवीर गसोला जी समाज के लिए ऐसे कार्य करते रहें और सत्ता में आए। देश के विकास में दें अपना योगदान, हर हाल में करें अपना बहुमूल्य मतदान। एक सेकंड। सूरज की रोशनी कहाँ तक जाती है, सूरज की रोशनी कहाँ तक जाती है, कभी चांद से जाकर पूछना। सूरज की रोशनी कहाँ तक जाती है, कभी चांद से जाकर पूछना। समाज सेवी सोमवीर गसोला की सेवा कहाँ तक जाती है,
है कभी किसी गरीब से पूछना, कभी किसी गरीब से पूछना। समाज सेवी सोमवीर की कसोला जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। किरण जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मेले आड़ा सजाओगे हम सिर पे ताज तेरा रह के। अभी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भाई रोहित नेहरा जी ने जो योगदान दिया है, हमारा भाई साहब का जो तन मन से धन्यवाद दिया है, हनुमान बेनीवाल जी प्रधान जी उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। भाई रोहित नेहरा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई, सबसे अनुरोध। गांव में गली गली में घूमे हैं, ये आप सबके बीच मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा। सुप्रसिद्ध गायक राहुल पुची हमारे बीच पहुंच चुके हैं और एक 2 मिनट का गाना आप सब सुनाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा बैंड से कि एक बार वो स्टार्ट करें। हो नेता नहीं तू बेटा से भाई आ गए हैं तो भाई बाहर बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ। भाई गाड़ी को जगह दे। अपने भाई 3 फॉर्च्यूनर जाम में फंसी हुई है। भाई सभी भाई बैठ जाओ भाई अपनी अपनी कुर्सी पे। सभी भाई अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ भाई। अपने भाई सिंगर मासूम शर्मा पहुंच गए हैं भाई, जाम में फंसे हुए हैं। 3 गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उनको जगह दे दे बाहर निकलने की। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आगे जो बालकनी में है इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सारे भाई विचार बैठ की जाएं। घड़ियां अब समाप्त हुई। बैठ जाओ। आगे मासूम शर्मा जी हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। हरियाणा के लोक कलाकार, देश देश तक जिनकी ख्याति पहुंची हुई है, इस बारडा की धरती पर, इस बारडा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं बारडा के जनन से मैं आग्रह करूंगा मासूम शर्मा जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की। 2 मिनट गाना सुन। एक बार जोर से भाई मासूम शर्मा भाई बाहर जाम में फंसे हुए हैं भाई। अपने स्टेज पे राहुल पुट्टी भाई आते हैं। हाँ हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। मासूम आ लिया, घना मासूम है वो। एक बार सोमवीर कसोला जी के नाम की जोरदार तालियां बजाओ। मेरे साथ नारा लगाना है, सोमवीर कसोला जिंदाबाद, सोमवीर कसोला जिंदाबाद। क्या बात है। मैं राहुल पुट्टी, जितने भी गाने आप सोमवीर कसोला जी के सुने मन गाए हैं भी। देखिए तारा भी ख्याल रखा मन, तुमने भी बहुत प्यार प्रेम दिया था मैं गाने ताई। होए बीने बजा दे होए जोगी, मैं रहेगी तेरे जोगी। आइए लाइनें सोमवीर कसोला जी के ऊपर बोल रहा हूं, अच्छी लगे तो ताली बजाइयो, उन्हीं के ऊपर गाऊंगा। और सोमवीर कसोला भगत सिंह का दूसरा रूप से, सोमवीर कसोला भगत सिंह का दूसरा रूप से। आज कोई कहानी याद नहीं करता मारे उस दिलदार की,
करनी सतरीश करो उस भगत सिंह सरदार की। आइए आपके समक्ष एक छोटी सी बात, एक छोटी सी रागनी कि किस आदमी की किस जगह कदर है और कदर नहीं, बात के द्वारा कैसे क्या कहा। भाई राहुल जी से अनुरोध करता हूं, भाई हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको इनके अलावा 2 जगह और जाना है, बड़ी जनसभाएं उनका इंतजार कर रही हैं, तो भाई इस कार्यक्रम के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रधान जी से मैं आग्रह करूंगा, ठीक है जी 2 मिनट के लिए। आइए एक छोटी सी बात, कदर के ऊपर अपना पूरा परिवार बैठा है, जोन सी बात आज लाग दी जा, ताली रही हो कैसे क्या कहा। ये रे वो घर आए की कदर के जाने, जिन खाए टूक ब्यराने, वही मात पिता की कदर करी ना, वो कदर गुरु के जाने। घर आए की कदर करीदा, जिन आए टुक ब्यराने, मात पिता की कदर करीना, कदर गुरु के जाने। सुना एक एक बात, बड़े भाई माम शर्मा पोत के जोरदार तालियां बजाओ इसके नाम की। हरियाणा का सुपरस्टार, आज बच्चे की जुबान पर नाम है मेरे भाई का, जोरदार तालियां। क्या बात है। कुलदीप कौशिक केडी, जिसने गाने में देखा करो वो भी पहुंच गया, जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है। कैसे सकी बाण का लेकर खाजा, सकी बाण का लेकर खाजा, जाए कदर के भाई की, लोभ में चढ़े नाड़ टूट जा, उड़ कदर नहीं असनाई की। बीरानी बीर के सगर में आजा, जाने कदर वो ब्याई की, अपनी बेटी की कर करी ना, के दाने कदर जमाई की। भाईचारे की कदर के जाने, भाईचारे की कदर के जाने, रोज खड़ा रहेगा थाने। मात पिता की कदर करी नाल, वो कदर गुरु की के जाने। माता बहन सुनना, टोटे घाटे जिन ना देखे, उड़े व्यापार की कदर नहीं, बोल का भेड़ा नीत का मार, उस साहूकार की कदर नहीं। 5 भाई बट्टे 5 था, उस परिवार की कदर नहीं। 2 पीछा में शान रह दे दे, कलाकारा की कदर नहीं। 2 पीछा शान रह दे दे, भाई फूड़ औरत बली मानस, फूड़ औरत बली मानस के कुल की कदर प्यार। भाई
भाई मात पिता की कदर करी ना, कदर गुरु की के जाने, घर आए की कदर करी ना। हेलो हेलो भाई कलाकार साथियों से निवेदन करूंगा, भाई कलाकार साथियों से निवेदन करूंगा कि आपको रोक रहा हूं भाई बीच में, क्षमा चाहता हूं, माफी चाह रहा हूं भाई, समय की कमी है। ये प्रोग्राम मैं सभी लोगों को बता दूं, एक बार संबोधन हो जाता है क्योंकि मैं पहले ही बताया कि समय की कमी है, उसके बाद ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। आप सभी यहीं सुने, सारा प्रोग्राम सुनने के बाद जाएंगे, सभी कलाकारों को पूरा समय मिलेगा। मासूम शर्मा को भी सुनना है, आप सबको। राहुल जी आपके बीच सुना ही रहे हैं। सामने बड़े भाई मासूम शर्मा, अभी आप सबके बीच आप सबके बीच में हम सबके जन सेवा, समाज सेवी, इलाके के बड़ा इलाके के हर गांव तक पहुंच रखने वाले, हर गरीब से गरीब तबके के काम आने वाले, किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण करने वाले, किसानों के हितैषी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, आप सबके बीच में इन शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भाई सुमीर गसोला जी। जोरदार तालियां बजाकर संबोधन करने के लिए मैं बुला रहा हूं। आप सबके बीच अपना संबोधन देंगे। एक बार एक नारा लगाकर मैं स्वागत करना चाहूंगा। जय जवान, जय जवान। भाई सोमवीर गसोला जी को मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय सम्मानित मेरे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, जो हिंदुस्तान की किसानों के मसीहा, किसानों की आन बान शान, 2 बार के सांसद, राजस्थान से 3 बार के विधायक और बड़ी बड़ी सत्ता को ठोकर मारने वाले मेरे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, आज आपको बाड़ा हल्के में आपको समर्थन देने आए। बाड़ा हल्के के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा कि आपको पता है कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हम पूरे बाड़ा हल्के में हर गांव में, हर टाणी में जाके हमने अपना प्रचार किया है और आज वो घड़ी आ गई है कि बाड़ा हल्के का जो हमारा उद्देश्य, जो मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, आज मुझे लगा है कि स्वाभिमान की लड़ाई बाड़ा हल्का जीतने जा रहा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके सामने जो हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, जिसने हम एक हत्यारी पार्टी कहते हैं, वो भी आज हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आती है। हम समझते हैं तो किस मुंह से, किस हिसाब से हमारे इस बड़ा क्षेत्र में वोट मांगने आई है। बुजुर्गों, साथियों, जब आपको पता है 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था, उस आंदोलन में हमें 750 किसान भाई शहीद हुए थे, तो हम उन बॉर्डरों पर, टोलों पर हम वहां धरने पर थे और हनुमान बेनीवाल जी हमारे भाई शाहजहांपुर पर हाजिर में एक साथ होते हुए जो सरकार में थे, वहां पर हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े थे।
बुजुर्गों साथियों, जो 750 किसान भाई हमारे शहीद हुए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे तो भाई शहीद हुए, वो भी तो किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे। आज हमारे किसी भाई ने एक श्रद्धांजलि तो उन किसानों के नाम से दे दो जिसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, कि कम से कम इस भारतीय जनता पार्टी को तो यहां से भगाने का काम करें। तो आज हरियाणा में 10 साल तक इतना कुशासन के एक अघोषित इमरजेंसी पूरे हरियाणा में लगा रखी है, चाहे कोई किसान संगठन, मजदूर संगठन, चाहे व्यापारी संगठन, चाहे कर्मचारी संगठन, जिसने भी आवाज उठाई उसको ही ताकत से दबाने का काम किया। बुजुर्गों साथियों, आज पूरे 10 साल तक कि पूरे हरियाणा में किसी भी वर्ग में, किसी भी संगठन में इस हत्यारी पार्टी ने हरेक को दबाया गया है। तो आज मैं आज बारडा हल्के की मेरी स्वाभिमानी जनता से ये प्रण करता हूं कि इस हत्यारी पार्टी को यहां से हमारे कम से कम हमारे हल्के से तो भगाया जाए। आता है हमारी छोटी छोटी बात, आशा वर्कर, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चाहे और भी कोई भी संगठन जिसने आवाज उठाई उसी को ही दबाने का काम किया। चाहे हमारी महिला खिलाड़ी थी, चाहे हमारी चुनी पंचायत थी, जो भी जिसने भी कोई आवाज उठाई उसी को इन्होंने दबाने का काम किया। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मुझे नहीं लगता कि आज हमारे किसान भाई, मजदूर भाई और कर्मचारी भाई, चाहे व्यापारी संगठन के कोई भी भाई ये भूल करेगा कि इस पार्टी को यहां से वोट देने का काम करेगा। तो आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसका आप पिछले 5 साल से तो लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये चुनाव आए और कब इनकी हम छुट्टी करें। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको पता है कि आपके सामने हमने जो 5 साल तक 10 साल से लगातार इस हल्के में सेवा करते आ रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में कुछ परिवार ऐसे हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, और लोगों ने हमारी टिकट कटवाने का काम किया। और टिकट भी किस भाई ने कटवाई? जो लुहारू हल्के से 3 बार यहाँ से चुनाव हार चुका है आदमी, वो आदमी आज बारडा हल्के में लाके उतार दिया। बुजुर्गों साथियों, मुझे बता सकते हो वो आदमी क्या बारडा का कभी भला कर सकता है क्या? जिस आदमी ने लुहारू हल्के में लगातार हमारे साथ लगता हल्का है, 3 बार चुनाव वो हार चुका है, और अनगर्ल बातें वो हमारी बोल रहा है। वो कांग्रेस का प्रत्याशी हमारी बहन बेटी के बारे में क्या क्या बोल रहा है, आपने भी सुना होगा कि जो कहीं के सोमवीर कसोला के साथ जो बहन बेटी जो वोट मांग रही वो सब बिहार है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आदमी औरत का सम्मान नहीं कर सकता वो राजनीति में कभी सेवा नहीं कर सकता। तो जो आदमी समाज के लिए, वोट के लिए, अगर जिसके पास सम्मान के तो शब्द नहीं है, आज वो आदमी चुनाव के वक्त भी हमारी बहन बेटियों को ये बोल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में वो हमारे को क्या क्या बोलेगा और क्या क्या कर सकता है। हेलो। तो आज बुजुर्गों, जो नौजवान साथियों, जब हमारी टिकट कटी तो एक आवाज हमारे दोस्तों ने, साथियों ने एक ही आवाज कही थी कि प्रधान जी आप चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा क्यों यार, आज ये चुनाव एक खाली चुनाव नहीं है, बारडा हल्के के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। क्योंकि जो राज्य में बड़े घर और राजनीतिक परिवार हैं, हमारे बारडा हल्के को एक ऐसा हल्का मान लिया है कि यहां से कोई भी आए और उसको चुनाव जिताओ। बुजुर्गों, साधुवाद मैं एक दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र में आज बड़ा हल्का सबसे पिछड़ा हुआ हल्का है। कारण क्या? हमारे यहाँ पर बाहर से आदमी आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। बुजुर्गों साथियों, आज समय आ गया है सोचने का, समझने का। और आज जब से हमने आपके सामने राजनीति में क्या है, बुजुर्गों साथियों, मैं हर गांव में, हर गली गली में और हमारे हर सम्मेलन में मैं आज एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं
मैंने 15 दिन से 20 दिन से मेरी माँ के दर्शन नहीं करे थे, मेरी माँ देखा नहीं था। तो मेरी माँ मेरे पास आई, मेरे बेटा देखा मुझको माँ, आज तू मेरी एक माँ नहीं है, बारडा हल्के में मेरी जितनी भी वो है वो मेरी माँ है। आज अकेला मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं बारडा हल्के की हर माँ का बेटा हूँ, हर बहन का भाई हूँ, हर गरीब का साथी का मैं सुख में दुख में साथ देने वाला भाई हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके सामने चुनाव बहुत हुए हैं और होते रहेंगे, पहले भी हुए आगे भी हुए, लेकिन मैं आज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, मैं बारडा हल्के की जनता की सेवा हम करें। मैं आने वाले समय में एक बात की आपको पूरी भरोसा और विश्वास रखता हूं कि मैं इससे भी ज्यादा इस बारडा हल्के की सेवा करूंगा। कि आज हमने तो सेवा की है, मैं आपको एक चीज का पूरा एहसानमंद इस बार के का रहूंगा कि मेरा पूरा परिवार जब तक हमारे साथ है, मैं बारडा हल्के की पूरी सेवा करता रहूंगा। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको पता है कि आदमी घर से किसी परिवार से कोई आदमी सेवा करने के लिए पूरे हल्के मिनता में जाता है तो उसको बड़े लोग काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बारडा हल्के में 60 आवेदक थे जिन्हें काम की टिकट के लिए अपना आवेदन किया था। इन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कांग्रेस के आला कमान के बड़े नेताओं को यह कहा था कि आप इस आदमी में से हमारे हल्के में किसी को भी आज टिकट दे दो, हम उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन ये बड़े नेता, संत परिवार जो ये नहीं चाहते कि हमारी बारडा हल्के की जनता की सेवा हो सके, उनके काम हो सके, ये लोग आपको शरफ बरगलाने और बहकाने का काम करेंगे। और ये आपके बीच में ये हमेशा आप सामने देखते आते आ रहे हो, 25-30 साल से लगातार बारडा हल्के में ये लोग टिकट लेते हैं, आ जाते हैं, बढ़ के चले जाते हैं। तो आज आपके बीच से कोई भी बच्चा कोई उठता है तो ये परिवार उसको दबाने का काम कर रहे हैं। तो आज इस बारडा के मान सम्मान की लड़ाई में क्या ये बारडा हल्का मेरे साथ है? तो आज मुझे ये यकीन और पक्का भरोसा हो गया है कि बारडा हल्का जाग चुका है, क्योंकि हमारे को एक पत्रकार साथी ने कहा था गांव में कि प्रधान जी आज 11-12 बजे तक लोग आपका इंतजार करते हैं, इतनी लेट तक आपके जागरे रहते हैं। साथियों, मैंने उस पत्रकार को कहा कि भाइयों, बारडा हल्का जगा ही अब है, पहली बार, अब तक तो सोया हुआ था। और ये हमारे पत्रकार साथी जितने आए हैं तो अफवाहें फैलाने का काम करें, जो भाई साथी आज ये बता देंगे इस बारडा हल्का की जनता किस किस है। आप ये बता देना कि बारडा हल्का आज सारा धो चुके खड़ा है। भाई समीर कसोला, भाई समीर, बुजुर्गों साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके पास वोटिंग के लिए 24 घंटे से भी कम समय का रह जाएगा और आपके पास में कोई अफवाह फैलाने वाला या कोई कुछ करने वाला आपके बीच में आए या मेरे नाम का पोस्टर लेके कोई गलत बात करे, क्योंकि ये राजनीतिक परिवार, ये बड़े लोग हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो मैं आपको एक बात से आगाह करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे नाम से या मेरी फोटो लेके कोई भी आदमी गलत काम करने के लिए आए, कोई गलत अफवाह फैलाने के लिए आपके बीच में आए, तो उसको आपने वहीं पर उसी गांव में पकड़ देना है और उसके बाद मैं मुझे बता देखता हूं। और आज मैं बारडा हल्के के सामने पूरे मेरे माता पिता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनें सब बैठी हैं। मैं आज इस भरे मंच से जो आपने मेरे को प्यार, सम्मान और समर्थन दिया है, मेरा और मेरा परिवार जिंदगी भर आप एहसानमंद रहेगा। भाई समीर, भाई समीर, भाई समीर। और उसके
हमने चाहे आज आपके सामने इस भरे मंच से कह रहा हूं कि इस बारडा हल्के की आन बान शान और सम्मान के लिए चाहे मैंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी पड़े, आपको भी आज नहीं आने दूंगा। आप लोगों को सबको पता है, मेरे साथियों को भी पता है और बाकी आज पूरे हल्के को ये पता है कि आप कभी भी मेरे को ये कहेंगे कि प्रधान जी का मैं यहां तक कह सकता हूं कि आज मेरे में आज आपका वो प्यार सम्मान में देख के और समर्थन देख के मैं आज आपके बीच में घोषणा कर रहा हूं कि आप कभी भी मेरी जरूरत पड़े मेरी खार की भी चुटी बनवा सकते हैं, मैं आपका आसान में। बुजुर्गों साथियों, आपका मैं एक बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मैंने हर गांव में हर जगह ये बताई और ये आपने सिद्ध करके दिया। मैंने कहा था कि मेरे स्टार प्रचारक भी आप हो, मेरे नेता भी आप हो, मेरे सपोर्टर भी आप हो, मेरे वोटर भी आप हो और मेरे उम्मीदवार भी आप हो। भाई समीर, भाई समीर, जय जवान, जय जवान। आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे भाई हनुमान बेनीवाल यहाँ बैठे हैं। बुजुर्गों साथियों, जब हमारी बात हुई तो मैंने कहा हनुमान बेनीवाल जी से, बेनीवाल साहब मैं कांग्रेस में, तो बेनीवाल साहब आप कांग्रेस में काम करें, मुझे कांग्रेस में काम कराया हूँ और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, सेवा करूंगा, मेरा सेवा सी है। लेकिन बुजुर्गों साथियों, जब मेरी टिकट कटी तो पूरे हरियाणा में या राजस्थान में या मैं ये कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में मेरा भाई हनुमान बेनीवाल एक ऐसा साथी मेरा भाई पाया कि जिसने ये कहा प्रधान जी आप मेरे भाई हो, चुनाव लड़ो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। और आज मैं आप सभी साथियों से, भाइयों से, मेरी माताओं बहनों से, मेरे बुजुर्गों से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस जोश से आज आप इस रैली को कामयाब बनाए रैली में आए हैं, मैं चाहता हूं कि ये जोश 5 तारीख तक शाम को 6 तक खत्म नहीं होना चाहिए आपका। आज मैंने पूरी पहले भी घोषणा की, आज फिर मैं घोषणा करता हूं कि बारडा हल्के का आज मेरा हर साथी अपने आप को सोमवीर गसोला समझे। भाई सोमवीर, भाई सोमवीर, भाई सोमवीर। जब भी आप कभी ऐसा करेंगे, जब आज आधी रात को आपके बीच में खड़ा लूंगा, ये आपका भाई। बुजुर्गों साथियों, हमने तो सेवा की है और सेवा करेंगे और जिंदगी में जिएंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। और आज मैं एक बार फिर मेरे बड़े हल्के के पिता तेले बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक ये जोश आपका खत्म नहीं होना चाहिए और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय नमस्कार। भाई सोमवीर गसोला, भाई सोमवीर गसोला, भाई सोमवीर गसोला। एक बार 2 लाइनें प्रधान जी के लिए बोलूंगा, अच्छी लगे तो ताली बजाओ। अजीत चाहते तो मखमल पर सोते चद्दर ताए, जो निकले खून पसीना बहाने। सुनो सुनो मेरे बागड़ा के बेटे, मेरे बागड़ा के दीवाने, सूरज से भी ज्यादा जलते हैं मिट्टी के परवाने। गागरवासिया पातुवासिया जैसे आते धरती पे खाने और कमाए, सोमवीर गसोला जैसे आते धरती पे धरती का कर्ज चुकाने। और आपके हमारे सबके लाडले हनुमान बेनीवाल 2 लाइन बोल के मंच पे आमंत्रित करूंगा। 2 लाइनें हनुमान जी के लिए बोलना चाहता हूं। बलिदानियों की इस महागाथा में बलिदान का एक और पन्ना जो दो, या तो किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल की तरह समर्पित जन्म कर दो, या फिर किसानों की बात करना छोड़ दो।
आप सबके बीच में हमारे नागौर से लोकप्रिय सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, भगत सिंह जी घोषणा। बाडड़ा के अंदर एक जोरदार जयकारा लगा है। जय जवान, जय जवान के लिए। और अगर आज जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग आप जाम कर दोगे तो हमें किसान आंदोलन के अंदर बड़ी ऊर्जा मिलेगी। और भाइयों, मैं जब जयपुर से मैंने कूच किया, शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचा, उससे पहले हाईवे पे सारी हरियाणा और दिल्ली की फोर्स खड़ी थी। उस हाईवे को जाम किया और दोबारा 10 दिन बाद में 50,000 लोगों को ले आया और एक संदेश दिया कि हमारे भाई चाहे पंजाब के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, चाहे जम्मू में हो, अगर वो तकलीफ में होंगे तो हम हमारे राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के अपने भाइयों के लिए सड़क में बैठेंगे। उस सत्ता को छोड़ थी। देश के किसान कह रहे थे, आप किसान के बेटे हो, पिताजी के भक्त हो, आप राजस्थान भगा रहे हो, हरियाणा, पंजाब और इनके सम्मान के लिए आप इसको ठोकर मारो। और भाइयों, मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के मैं आपके साथ आया। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था तब देश का कोई भी सांसद खड़ा होकर नहीं बोला। मैंने अभिभाषण का विरोध किया, ट्वीट किया ट्विटर पे, आपने देखा वो फोटो ले रहे थे। तब मुझे प्रधानमंत्री उन लोगों ने कहा कि आपके ट्विटर अकाउंट सीज कर देंगे। मैंने कहा आज करते हो तभी करो, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बन जाएंगे अकाउंट टूट के, कौन परवाह करता है इन चीजों की। और दूसरा, मोदी को लोकसभा के अंदर बजट के दौरान जब 2021 का बजट था, उसके अंदर 21 के बजट के अंदर प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर 15 मिनट तक बजट के भाषण का रिप्लाई नहीं देने दिया, वित्त मंत्री को रोके रहा। हनुमान बेनीवाल, मैं कई बार ये सोचता हूं कि मैं राजस्थान की बजाय अगर हरियाणा में पैदा होता तो निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाता। राजस्थान के लोग हमारे भोले में लोग, राजस्थान के लोग हैं, भोले हैं और राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है। आप, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो 300 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ाई है उसके। आप बताओ, जलमेर, बाड़मेर और नागौर को ले लो तो इतना हरियाणा आ जाए पूरा 700 किलोमीटर। वहां मैंने लंबे समय से प्रयास किया, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला। मेरे पिताजी 2 बार विधायक थे, मैं 4 बार एमएलए बना, 2 बार एमपी बना, छोटा भाई एमएलए रहा, 15 चुनाव लड़े, लेकिन सत्ता के विपरीत हमेशा हम संघर्ष करते रहे। कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने से लेकर आज तक ने मैं सोया और ने राजस्थान के दूसरे नेताओं को छोड़ दिया, हमेशा लगा रहा, प्रयास किया। और राजस्थान के अंदर पहली पार्टी बना, अगर किसान कौम को संदेश दिया देश में कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, तीसरी ताकत भी खड़ी हो सकती है, वो आप भाई हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। जो मैंने पौधा लगाया था वो वट वृक्ष बना और किसान आंदोलन के अंदर आपके काम आया। जाट 25-30 एमपी होंगे देश के अंदर, लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर अगर व्यक्ति आया वो आपके सामने खड़ा है जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी। मैं आपका कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, मैं उसका बयान पढ़ा था। वो यहां कह के गया कि बाडड़ा के अंदर अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो बाडड़ा का इलाका ना मर्दों का इलाका, उसने ऐसा बोला है कि वायरल हुई होगी बात। आप बताइए, सुना आप लोगों ने? तो इस बात पर तो आपको गुस्सा आएगा पक्का, और उसको घर भेजना है। और सोमवीर जी जीत के गए
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कैसी भी परिस्थिति रहे ये सत्ता के अंदर रहेंगे, सरकार किसी की भी बने, बाडड़ा के सोमवीर जी का डंका पूरा हरियाणा के अंदर बजेगा, ये मैं आपको सोमवीर जी ने जब इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने कहा आप प्रचार करो, तो मैंने कहा मैं तो खुद ही पहले निर्दलीय लड़ा था सबसे पहले, फिर पार्टी बनाई। मुझे अच्छा लगता है कि जो तीसरी ताकत होती है उसका मैं प्रचार करने के लिए आऊं। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा और मैं आऊंगा, और हरियाणा के अंदर पहली बार वोट की अपील करने आया हूं भाइयों। मैंने हरियाणा के अंदर कभी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी वोट नहीं मांगा, पहला वोट हरियाणा के अंदर सोमवीर जी के लिए मांग रहा हूं। कूलर चुनाव चिन्ह कूलर जो रूम कूलर वही ना, रूम कूलर के अंदर इतनी हवा भर दो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो हवा से उठ जाए, इसके अंदर ऐसा काम करना। हरियाणा के इतिहास के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, ये देश का हार्ट है, दिल है। सर छोटूराम जी जैसे सरीके नेता, तो देवीलाल जी जैसे सरीके नेता इस हरियाणा की धरती से, जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी, ये लोग जिनके इर्द गिर्द दिल्ली की छत घुमा करती थी, और अब के नेता को आप देख लो, आप सरकार बना भी दोगे, मुख्यमंत्री बना दोगे, तो धोख अमित शाह के जाके लगाएंगे। मैं जानता हूं सबको, और मैं उनको लोकसभा की गैलरियों में घूमते हुए देखता हूं कि यहाँ क्या बात कहते हैं और दिल्ली में क्या बात है, तीसरी जगह क्या बात है, चौथी जगह क्या बात है। खुद कांग्रेस में, रिश्तेदार बीजेपी में, तीसरा कम्युनिस्ट में और चौथा कहीं और। काम कैसे निकले? इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए, कमजोर हो गए भाइयों। 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई का इतिहास अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी कौम ने दी तो हमारी कौम ने सबसे बड़ी शहादत दी। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था कि कारगिल के युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 गोला बारूद और AK-47 लेके अगर दुश्मन का कोई मुकाबला कर सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। जब ये बात कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारी रेजिमेंटों को खत्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। अग्निवीर की योजना लेकर, अग्निवीर की योजना के पीछे एक ही मकसद था कि रेजिमेंटों के जो गुणगान होते हैं, तो गीत गाए जाते हैं आजादी के, जिन गीतों पे लोग झूमते हैं, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मरासी, इन गीतों से उनके पेट में दर्द होता है कि ये कौम जो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक करोड़ों की तादाद के अंदर थी, जो भी पंथ आया, जो भी धर्म आया, हमने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तरीके से हमारे बहुत से भाई उसके अंदर रह गए। जट सिख बने, विष्णोई बने, सिद्ध बने, स्वामी बने, नाथ बने, फिर भी जाट इस देश के अंदर अपना दबा कायम रख के बैठे हुए। दिल्ली के चारों तरफ अगर दिल्ली को किसी ने परास्त किया और जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा, वो अजय योद्धा महाराजा सूरजमल हमारी कौम से आते हैं, वो भरतपुर के राजा थे। हरियाणा के इतिहास के बारे में अगर बात करेंगे तो हर जगह हरियाणा इंदर आएगा। दिल्ली के अंदर आवश्यकता पड़ती है, खेलों में आप लो, खेलों के अंदर आपको याद है जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, देश का एकमात्र MP, नागौर का MP, उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, उस बाहुबली का चालान भी कराया और घर बिठा दिया बाहुबली को। दोबारा जब ओलंपिक के अंदर वो छोटी बहन को खेल नहीं दिया तो लोकसभा के अंदर को मामला उठा रहा था, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल उस कौम की बच के लिए लोकसभा के अंदर लड़ाई लड़ रहा था। हनुमान बेनीवाल
भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला रहा हूं, ये अग्निवीर जिसके खिलाफ मैंने 2 लाख लोगों की रैली जोधपुर के अंदर करी थी, पहली पार्टी होगी आरएलपी जिसने अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन झंडे के साथ किया। जहां मैं खड़ा हूं, ये वीर भूमि है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। इस देश और हरियाणा के अंदर जो भी आंदोलन हुए, ग्रीन ब्रिगेड नाम की जो चलती थी, ग्रीन ब्रिगेड, वो भी रोहतक, ये आपकी बाजड़ा और इलाके के हजारों नौजवानों ने कुर्बानियां दी। और आज भी देश की अगर सीमाएं सुरक्षित है तो हमारे किसान बेटों की बदौलत आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। मैं आपको इतना ही विश्वास देता हूं कि कांग्रेस को अगर 60-65 सीट दे दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा भाइयों। निर्दलीय इतने बहुत जरूरी है। सत्ता का संतुलन बना रहना चाहिए। सत्ता का संतुलन बनाने के लिए आप तय कर लो कि यहां से सोमवीर जी को जिताना है और इनकी मैं जवाबदारी लेके जा रहा हूं। भाई सोमवीर कसोला, भाई सोमवीर कसोला। हेलीकॉप्टर से उतरा, एक चक्कर आपको भी लगवाया, मैंने कहा अभिवादन करो सबका, सब लोगों को हेलीकॉप्टर से। उतरते ही मैंने हरियाणा की धरती को प्रणाम किया, नमन किया, क्योंकि हमारे समाज का अगर गौरव है और किसान कौम इसका इतिहास छुपाया गया, हमारा इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहास में जो हमारे लोग थे उन्हें दूसरी जाति का बता दिया और इस तरह धीरे 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 सीधे साधे लोगों को दबाने का प्रयास किया। भाइयों, महाभारत का जो युद्ध हुआ वो भी हरियाणा की धरती पर होता है ज्यादातर, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो सूरवीरों की धरती है। देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का नाम आते ही अलग से ही ऊर्जा देश के नौजवानों के अंदर बढ़ जाती है। आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा रणबांकुर है जिन्होंने आजादी के इतिहास के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, वो आपकी धरती के, हरियाणा की धरती के, पंजाब की धरती के वो लाल है, वो किसान के बेटे थे जिन्होंने मुगल सल्तनतों को और अंग्रेजों को मार भगा और उखाड़ के फेंक दिया। आज भी हर जगह कुश्ती हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो और चाहे एक्टर हो, फिल्मों के अंदर भी, चाहे बॉर्डर पे संघर्ष हो, हर जगह हरियाणा देश के अंदर 1 नंबर पे, और हरियाणा 1 नंबर पे ही रहेगा। मुझे वो मंजर आज भी याद है जब 2016-17 के अंदर जाट समाज के निर्दोष बच्चों पे खट्टर की सरकार ने गोलियां चलाई थी। उस वक्त मैं बहादुरगढ़ तक आया था, लेकिन यहां मैंने देखा हरियाणा के अंदर कि यहां नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। मैंने राजस्थान में 300 जगह हरियाणा के जाट समाज समर्थन के अंदर 300 जगह प्रदर्शन कराए राजस्थान के अंदर 2017-18 के अंदर, और लोकसभा के अंदर भी। अगर पुरजोर तरीके से हरियाणा के हर मामले को उठाने का प्रयास किया और ये बात बार बार याद आई कि हमारे समाज के भाइयों को ओबीसी का दर्जा मिले हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर हमें आरक्षण मिले, जिस तरह राजस्थान के अंदर जाट समाज को आरक्षण है, वो आरक्षण हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी हमारे समाज को मिलना चाहिए। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, आपको कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब राजस्थान जाग खड़ा हो गया। अब राजस्थान का प्रत्येक नौजवान, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जरा से भी आवाज उठाते हो आपके साथ खड़ा मिलता है। अब राजस्थान के किसान के बेटे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मेरी आवश्यकता जहां भी पड़ी थी देश के किसानों को, अग्निवीर के अंदर देश के जवानों को, पहलवान बेटियों को। मैंने लोकसभा का जो नया भवन बना था उसके अंदर नहीं गया और मैंने कहा कि पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं नए भवन के अंदर नहीं जाऊंगा जिस दिन उसका उद्घाटन समारोह था। और तो और आप देखा होगा कि पार्लियामेंट अंदर जब वो 2-3 घुसपैठिए घुस गए थे, उनको भी कैसे टोका था, देखा आपने वीडियो। तो वो नहीं काम किया, मतलब आपका सम्मान। मैंने इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अगर हरियाणा में होता तो मेरी खुद की कितनी सीटें होती।
क्योंकि हरियाणा के लोग जैसा नेता पसंद करते हैं, डीटो में वैसा ही हूं। हर मोर्चे पे ऑलराउंडर, जो बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे और फील्डिंग भी करे और विकेट कीपिंग भी करे, चारों काम करता हूं।